जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गूढस्तनूभिर्व्यसे महि देवाहिताञ्जदायुः शतमेन्नो शरद अन्तिदेवा जतरानस्य कराजरशन्तनो नाम पुत्रासो जतरापितरो भवन्तिमानो मदियारिघतायुर्गन्धो आदिर्द्यौरदिभिरन्तरिक्षमदिर्मादा सविता सपुत्राः विषमे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जातम् यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः शान्तिरावः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीह यतो षण्णः गुरुप्रजाभ्यो अयन्नः पशुभ्यः भी है और गुर्जर पत्ती भी दोनों। हाँ, अगर कुछ होगा तो स्थानीय में आप यहाँ समाधान कर लेंगे और शेष में दक्षिण है आपके। पार्वती पतये हर हर महादेव। स्थान के और काल के परिवर्तित होने से जिसके मौलिक स्वरूप में प्रभाव में कोई परिवर्तन न आवे उसको सनातन शब्द से लक्षित किया गया है। अगर किसी स्थान के परिवर्तित होने से अथवा काल के परिवर्तित होने से उस वस्तु के मौलिक प्रारूप में, प्रभाव में, परिणाम में कोई विकृति या प्रकृतिजन्य क्षोभ उत्पन्न होता है तो उसको हम सनातन नहीं मानते। वह विवर्त है, परिणाम है, लेकिन वह सनातन नहीं है, परिवर्तनशील है। तो सनातन कौन है फिर? स्थान का और काल का प्रभाव जिस पर न पड़े वह सनातन है। इसीलिए जिसका अस्तित्व समस्त स्थान और काल के प्रादुर्भाव से पहले भी सिद्ध हो और जिसका अस्तित्व समस्त काल और देश के अवसान के बाद भी सिद्ध हो, वही सनातन हो सकता है। मतलब जिसके अंतर्गत देश और काल की स्थिति हो किंतु जो स्वयं देश और काल की स्थिति में ग्रस्त न हो, वह सनातन है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जब विश्वरूप दर्शन किया है अर्जुन जी ने, तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, सनातनस्तम पुरुषो मतो में,
आप सनातन पुरुष हैं। पुरुष क्यों कहा? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंत में जाकर अवसानोपदेश के अंतर्गत ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इस प्रकार से कहा। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। अब हृदय शब्द से यहाँ हृदय संबंधित स्थूल अंग का परिचायक नहीं है कि मतलब किसी का हृदय निकाल लो तो भगवान को निकाल लिया, उसी को बैठा दो प्रतिष्ठित करके क्योंकि भगवान उसी में थे, ऐसा नहीं है। कैसे हैं? तिलेषु तैलवद भाति। जिस प्रकार से तिल में तेल व्याप्त होता है सर्वत्र किंतु लक्षित नहीं होता है, अथवा जैसे दुग्ध में घृत होता है लेकिन लक्षित नहीं होता है। अगर दूध में हम रुई को डुबाकर उसमें अग्नि का संपर्क करें तो वह दीपक नहीं बन सकता। वह जो वर्तिका है, वह जो रुई है, वह दीपक का प्रारूप धारण नहीं कर सकती। लेकिन उसी दुग्ध को पद्धति पूर्वक अगर हम दही, नवनीत इत्यादि के माध्यम से घृत में परिणत कर लें और उस घृत का संपर्क यदि हम वर्तिका से, बत्ती से कराएं तो वह दीपक बन जाए। वो घी कहाँ से निकला? दूध से ही निकला। तो जब उसी दूध में घी पहले से है तो दूध के संपर्क से वर्तिका क्यों नहीं जली? वो बत्ती क्यों नहीं जली? और ये ऐसा क्यों बोल रहा है? इसको सुधारिए। आप एक दो बार मुरारी बापू की कथा में, राजीव लोचन जी की कथा में जाएं, तब आपको पता चलेगा कि माइक में गड़बड़ी होने से कितना सुनना पड़ता है ऑपरेटर को। इसको थोड़ा और संतुलित कीजिए, ये गूंज ज़्यादा रहा है। तो जिस प्रकार से तिल में तेल की स्थिति है और दुग्ध में घृत की स्थिति है, वैसे ही आत्म तत्व की स्थिति शरीर में होती है। तो पुरुषो देहेषु व्याप्नोति वेवेष्टि वा शेते वा इति पुरुषः। जो हमारे इस शरीर में शयन करे, निवास करे, व्याप्त करे, उसी तत्व को पुरुष कहा गया है। यहाँ पुरुष का अर्थ नर मादा वाला नहीं है, स्त्री पुरुषवाचक नहीं है। नगर संज्ञक, पूर्व संज्ञक इस शरीर में जो व्याप्त होकर शयन करे उसको पुरुष कहा जाता है। भगवान क्या है? सनातनस्तम पुरुषो मतो में। यह अर्जुन का अनुभव है। लोग पूछते हैं तुमने देखा? हमने तो नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा उसने तो बताया। तो सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आप कैसे हैं? पुरुष हैं, सनातन हैं, मतलब देश काल से परे सर्वव्यापी आप हैं। ये अर्जुन का अभिप्राय है। अर्जुन ने यहाँ यह नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, मतों में ऐसा मैं मानता हूँ। ये भगवान को अर्जुन ने कहा। मतलब अर्जुन जो ये कथन कह रहे हैं, ये अर्जुन नहीं कह रहे हैं कि आप अभी इसको मानने के लिए बाध्य हैं। ये अर्जुन का निजी मत है। लेकिन अगर किसी अनुसंधानकर्ता का निजी मत यथार्थ हो तो वह सबों के लिए ग्राह्य हो जाता है। किसी बौद्धिक व्यक्ति ने, किसी प्रज्ञावान व्यक्ति ने कोई अनुसंधान किया, उस अनुसंधान के आधार पर वह एक निर्णय पर पहुंचा, और यदि वह उसका निर्णय यथार्थ है, सत्य के अविरुद्ध है, तो उसका मत सबको ग्राह्य होता है। तो अर्जुन ने जो कहा वह उन्होंने अपनी निजी मत के रूप में कहा, लेकिन वह निजी मत यथार्थ होने के कारण शास्त्र वाक्य के रूप में सर्वग्राह्य हो गया। तो देश और काल की स्थिति सादी और शांत है, मतलब उसका कहीं से प्रारंभ हुआ है और कहीं उसका अवसान होगा। और ईश्वर कौन है? ईश्वर देश कालातीत हैं। जब कुछ नहीं बचता तब वो बचते हैं, जब किसी का अनुभव नहीं किया जाता तब उनका अनुभव किया जाता है। इसी बात को श्रुति ने कहा, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।
जितने तत्वों को आप इन नेत्रों से देख रहे हैं, जितने तत्व आपके दृष्टिगोचर हैं, वह ईश्वर का तात्विक रूप नहीं है, वह आभासी रूप है, वह कार्य ब्रह्म है, कारण ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा क्यों? परमात्मा को कुछ देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेत्रों का अस्तित्व परमात्मा के बाद है, नेत्रों से पहले परमात्मा है। परमात्मा की दिदृक्षा शक्ति का प्रयोग करके नेत्रों का दर्शनाभिलाषी होना या दर्शन में सक्षम होना सिद्ध होता है। परमात्मा देखने के लिए नेत्रों पर आश्रित नहीं, अपितु नेत्रों में जो दर्शन की शक्ति है वह परमात्मा पर आश्रित है। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। चिंतन करने के लिए परमात्मा मन का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि मन जो है वह प्रकृति क्रम में, सृष्टि क्रम में ब्रह्म से बहुत बाद में आता है। अपितु जिसकी चिंतन शक्ति से, मनन शक्ति से मन में सोचने का, संकल्प विकल्प करने का सामर्थ्य आया, वह परमात्मा है। कानों का आश्रय लेकर जिसे सुनना नहीं पड़ता, अपितु जिसकी सुशिक्षा शक्ति का प्रयोग करके यह संसार का उद्भव हो रहा है, श्रवण हो रहा है, सुश्रूषा शक्ति का प्रयोग करके श्रवण हो रहा है, तो इन सभी शक्तियों का हेतु ब्रह्म है, स्रोत ब्रह्म है। उनसे इन इंद्रियों में, इन अंगों में, उन क्रियाओं के प्रति सामर्थ्य का उद्भव होता है। किंतु अगर वह चेतना के रूप में शरीर में न हो तो ये सामर्थ्य भी नहीं रहता। तो वह सामर्थ्य जो है चेतना से संयुक्त होकर ही आता है। यही कारण है कि मृत शरीर में देखने, सुनने इत्यादि का सामर्थ्य नहीं रहता, जबकि अंग उसके वही सब होते हैं। 1 मिनट पहले जो सुन रहा था, देख रहा था, बोल रहा था, वह शरीर चेतना वशिष्ठ होकर चेतना के अवसान पर, चेतना का अवसान मतलब चेतना समाप्त नहीं हुई, वियोग होने पर, चेतना से वियुक्त होने पर वह दर्शन, श्रवण, वचन इत्यादि में असमर्थ हो जाता है। वह शरीर के यहाँ उपस्थित होने पर भी कहा जाता है कि वो गुजर गए, चले गए, नहीं रहे। अर्थात उस शरीर के अंदर जो उसका नियंत्रक था वह कोई भिन्न है। तो वही जो भिन्न तत्व है वही सनातन है, वही अविनाशी है। जब वह अविद्योपाधिक रहता है तो उसको जीवत्व के रूप में लक्षित करते हैं, मायोपाधिक होकर उसी को ईश्वर के रूप में लक्षित करते हैं अद्वैत दृष्टि से। द्वैत दृष्टि से वो भेद बना रहता है, और द्वैत का चरमावस्थान जब अद्वैत में हो जाता है तो वह भेद मिट जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न में अपने आप को व्यक्ति 2 रूपों में देखता है, एक दृष्टा और एक दृश्य। अपने आप का अनुभव आप सपने में कर रहे हैं। आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः। सपने में हमने जो पर्वत देखा, हमने जो नदी देखी, जो वृक्ष देखे, जो घर देखे, जिन पशु पक्षी मित्र शत्रु इत्यादि का दर्शन किया, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से वो आए? हमने स्वयं को ही उन रूपों में प्रकट कर लिया है। वहाँ जो नदी का जल है वो बाहर से नहीं आया, उस जलती हुई स्वप्न की अग्नि का ताप कहीं बाहर से नहीं आया। स्वप्न में भय का भी व्यक्ति वैसा ही अनुभव करता है जैसा जागृति में करता है। काम, क्रोध, हर्ष, लोभ, विषाद सबका वैसा ही अनुभव करता है जैसा जागृति की अवस्था में करता है। तो उन समस्त अनुभवों में जो अनुभव कर रहा है वह उपभोक्ता, वह दृष्टा, या जिसका जिसका अनुभव कर रहा है वो सब तत्व स्वयं ही है। ये द्वैत हो गया। और स्वप्न के उन्मूलन पर जब वह जग गया तो जो दृश्य था और जो दृष्टा था वह एक हो गया। जगने पर तो दोनों एक ही हैं, ऐसा उसको अनुभव हुआ। तो यहाँ 2 का अभाव हो गया, यहाँ 1 का ही उसने अनुभव किया। तो जो चेतन उस शरीर में विविध प्रकार के सुख दुखादि का अनुभव जागृति की अवस्था में या स्वप्नावस्था में कर रहा है, जैसे सपने में क्या तो जागृति की अवस्था में भी तो कर रहा है बहुत कुछ अनुभव, तो वो चेतन जीव तब कहलाता है जब वह अविद्या से ग्रस्त रहता है। और परब्रह्म कब कहलाता है? वही चेतन जब अविद्या विनिर्मुक्त होता है। तो कहें कि अगर वह चेतन अविद्या से ग्रस्त है तो इसका अर्थ है ब्रह्म में कुछ कमी आई, कुछ उसके प्रभाव में न्यूनता आई, तभी तो फंस गया। और अगर यहाँ से मुक्त हुआ
तो कहे कि उसको मुक्त किया किसने और बांधा किसने था? फिर भगवान की शरण ग्रहण करो, ऐसा क्यों कहते हैं? जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, इसीलिए किया। वस्तुतः एक ही, इसलिए भारत में दर्शन शब्द है, दृष्टिकोण। हम उस घटना को, उस तत्व को कैसे देख रहे हैं, दर्शन शब्द है। और भारत की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में दर्शनों का जितना वैविध्य है, जितनी विविधता है, वो अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र भी दार्शनिक हुए हैं अपने अपने संस्कृति की सीमा में, अपने अपने बौद्धिक विकास, क्रमिक विकास की सीमा में, उन देशों में भी हुए हैं अन्य अन्य। जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है उसके अतिरिक्त 8 वर्ष और हैं, वहाँ भी हुए हैं लोग, किंतु उनमें दार्शनिक विविधता उतनी पुष्ट नहीं है जितनी कि भारत में देखने को मिलती है। यहाँ तो मुझे स्वामी करपात्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के जो नास्तिक होते थे वो भी आज के आस्तिकों की अपेक्षा अधिक सदाचारी होते थे। चारवाक ने भी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा, सुराम पिबेत नहीं कहा। कर्जा लो तो घी पियो, मदिरा पियो, ऐसा नास्तिकों ने भी नहीं कहा। आज के आस्तिक तो मदिरा प्रेमी हो गए ना, उस समय के नास्तिक भी घी पीने कहते थे, मदिरा पीने नहीं कहते थे। तो पहले के जो नास्तिक थे, आज की पीढ़ी की आस्तिकों की अपेक्षा उनका भी सदाचार अधिक दृढ़ होता था। है दर्शन, दृष्टिकोण। अब बोले इतने दृष्टिकोण हैं, किसका सही माने? कुछ कहते हैं इतने तत्व हैं, कुछ कहते हैं इतने हैं, कुछ कहते हैं कि इसमें यह लक्षण है, कुछ कहते हैं यह लक्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एक पंक्ति का समाधान दिया है, सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सब सही है, विद्वानों के लिए कुछ भी अशोभनीय नहीं है। न्याय पूर्वक विचार करोगे, युक्त विचार करोगे, तो जिस जगह से बैठकर जैसा देखोगे वह सही लगेगा, ये भगवान ने कहा। बोले तब तो नास्तिक भी सही हैं अपनी जगह। बोले नास्तिक सही हैं, किंतु युक्तिमत्वात्, युक्ति से विचार करो, केवल दर्शन नहीं, युक्त दर्शन। हर व्यक्ति का फिर निजी दृष्टिकोण हो जाएगा कि हम संसार को ऐसा ही देखते हैं, तो इससे अव्यवस्था हो जाएगी। वह दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। मनीषियों के द्वारा बारंबार चिंतन के द्वारा उस पक्ष का पोषण किया जाना चाहिए, और एक बिंदु पर जब वह दर्शन बिल्कुल निर्दुष्ट लगे तब जानो कि विदुषाम की शोभनम की बात है, ये सोचना चाहिए। नहीं तो फिर जितने व्यक्ति उतने दृष्टिकोण, तो सत्य उतने प्रकार का तो होगा नहीं, वह तो एक अपरिवर्तनीय होगा। तो जो दर्शन है, दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत कहीं कहीं जीव और ब्रह्म को एक मानकर भी व्याख्यान किया है, कहीं कहीं अलग मानकर भी व्याख्यान किया है। किंतु आप एक मानकर व्याख्यान करें या अलग मानकर व्याख्यान करें, दोनों स्थिति में ब्रह्म ही उपास्य होगा, जीव उपास्य नहीं होगा। ब्रह्म को ही क्रम में जीव से श्रेष्ठ ऊपर रखना पड़ेगा। तो जीव का अगर द्वैत भी मानेंगे ब्रह्म से, जो कि हम अद्वैती हैं तो हम इसको दार्शनिक पक्ष में स्वीकार नहीं करते, किंतु जिनके यहाँ ऐसा मानते हैं, उनके यहाँ अगर आप जीव और ब्रह्म में भेद भी मानेंगे तो भी जीव नीचे रहेगा, ब्रह्म उसके उपास्य रहेंगे, उसके उद्धार करता रहेंगे, वो साध्य होंगे, ये साधक होगा। और अगर इसका हम मूल स्वभाव में अद्वैत दृष्टिकोण से स्वरूपस्थ चिंतन करें कि अविद्या के माध्यम से इसका जो मोह था वो अब नहीं रहा, अब इसका विद्या सा विद्या या विमुक्त है, ब्रह्म विद्या के माध्यम से इसका मोक्ष हो गया, तो भी इसका अवसान ब्रह्म में ही होगा, ब्रह्म का अवसान जीव में नहीं होगा। जीव का अवसान उसका जो उसकी जो पदोन्नति होगी, पदोन्नयन होगा, वो ब्रह्म पद में ही जाकर होगा। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म की ही स्वीकार है, और वह ब्रह्म हमें त्रिविध प्रकार से व्याप्त अनुभूत होता है। कैसे? उपनिषदों ने कहा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममैतत्। भोग्य ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म, इन 3 प्रकार से हम उनका उत्तरोत्तर अनुभव करते हैं। भोग्य ब्रह्म क्या है? प्रकृति का जो परिवर्तनशील विस्तार आप देख रहे हैं, जिसका उपभोग हम कर रहे हैं, वह भोग्य ब्रह्म मतलब संसार है। भोक्ता ब्रह्म क्या है? जो उपभोग कर रहा है उस प्रकृति का, वह चेतन जो आत्म तत्व के रूप में हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, वह भोक्ता ब्रह्म है। और इनका जो नियामक है,
जो उपभोग कर भी नहीं रहा, उपभुक्त हो भी नहीं रहा, वह प्रेरक ब्रह्म है। तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, क्रम क्या है? यहाँ भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा यह क्रम कहा, लेकिन अन्वय में भोग्य पहले आएगा, भोक्ता बीच में आएगा। तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। श्री रामचंद्र जी को प्रेरक रूप में, भगवती जानकी जी को माया शक्ति के रूप में, और लक्ष्मण जी को जीव के रूप में उन्होंने देखा। दोनों के बीच में जानकी जी चल रही हैं, ये भाव है। तो क्यों? जड़ का पहले वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चेतन के बिना जड़ का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ से चेतन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन चेतन ब्रह्म के माध्यम से प्रकृति इस जगत का विस्तार कर लेती है, इसलिए पहले चेतन को रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सीधे उसको ब्रह्म कह दें तो वह हमारे लिए अभी असाध्य है, अभी हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। हम सबकी जो सामान्य स्थिति है, शिष्य को जब उपदेश किया गुरु ने तो देखा कि इसकी सामान्य स्थिति अभी जीव की है, अगर ब्रह्म की होती तो पूछने बैठा नहीं होता। और ये जड़ प्रकृति का अंश है नहीं, ये तो जीव है, चेतन है। इसलिए पहले कहा भोक्ता। पहले तुम अपनी स्थिति से देखोगे, वहाँ बैठ कर देखोगे तो जल्दी समझोगे, इसीलिए पहले कहा भोक्ता, कि तुम उपभोग करने वाले चेतन हो। और किसका उपभोग कर रहे हो? बोले भोग्य प्रकृति का उपभोग कर रहे हो। तो भोक्ता भोग्यम, और इससे विलक्षण जो प्रेरक जो तुमसे ये सब करवा रहा है, जिसकी प्रेरणा से तुम यह कर रहे हो, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वह प्रेरक ब्रह्म, इस क्रम से गुरु ने बताया। लेकिन अगर सामर्थ्य के क्रम से देखें तो भोग्य, भोक्ता और प्रेरक, इस भाव से हम अनुभव करते हैं। तो दार्शनिकों ने इस पर गंभीर चिंतन किया, सदाचार का उपदेश किया, क्योंकि हम जो भी उपभोग करेंगे उससे हमारे प्रारब्ध का निर्माण होगा, उस प्रारब्ध से एक परिणाम का निर्माण होगा। अमुक कर्म का, अमुक घटना का अवसान इस परिणाम में होता है, अमुक क्रिया का परिणाम इस प्रतिक्रिया में होता है। तो वह परिणाम हमारे अनुकूल हो, यह सबका अभीष्ट है। इस संसार में कीट से ब्रह्मा तक सब सुख की आशा करते हैं, निर्द्वंद होने की आशा करते हैं। किसी को कष्ट नहीं चाहिए, किसी को शोक नहीं चाहिए, किसी को रोग नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा जो दार्शनिक औदार्य है वह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अब अगर हम धर्म निरपेक्ष होकर चिंतन करें तो ये भावना से भी हमको निरपेक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि इसका बोध तो धर्म से हुआ ना। और दुर्भाग्य से वर्तमान प्रणाली में धर्म की कोई परिभाषा निश्चित है नहीं, और जिस धर्म की परिभाषा निश्चित थी उसको भी स्वयंभू मनुष्यों ने कह दिया ये तो जीवन पद्धति है, शैली है। वहाँ से धर्म का जो मूल, जो सारगर्भित अर्थ था उसको न समझ सके तो कहा हम जितना मानते हैं उतना ही तुम भी मानो, उतना ही तुम भी समझो। तो इससे क्या दुष्परिणाम हुआ? जिन बातों का अनुसंधान करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने दीर्घकाल तक आत्मसंयम के बाद जिस सार को समझा, ग्रहण किया और हम तक पहुंचाया, हम उस अमूल्य निधि को स्वयं ही अपनी दुर्मेधा के कारण नष्ट करने पर उतारू हो गए। हम उसके महत्व को न समझ सके, और जो लोग समझ पा रहे हैं वो भी न समझ सकें, इसके लिए आधुनिक व्यवस्था में धर्मद्रोहियों के द्वारा विविध प्रकार के संस्थान, कानून, NGO ये सब बना कर और उसी के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करने की कुचेष्टा समय समय पर की जाती रही है और की जा रही है। तो किस क्रिया का, किस घटना का हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन में क्या परिणाम होगा, इसका जब तक व्यक्ति चिंतन नहीं करेगा तब तक धर्म बोध का जो अभीष्ट लाभ है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। न हायनैर न पलितैर न वित्तैर न सबंधुभिः ऋषयः चक्रिरे धर्मम योनुचानः सनो महान, या यो जानाति सनो महान पक्ष में भी आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। न बहुत बड़े कुटुंब से, न बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो जाने से, न बहुत बड़ी अवस्था हो जाने से, न केश बक जाने से, बाल सफ़ेद हो जाने से, न बहुत पराक्रमी हो जाने से ऋषियों ने किसी को श्रेष्ठ माना, अपितु सर्वलोकोपकारी धर्म मर्यादा का बोध जिसमें विद्यमान है
उसी को ऋषियों ने श्रेष्ठ माना। धर्मबोध के लिए, ब्रह्मोपदेश के लिए एक बार ये सब देवी देवता और ऋषि महर्षि गए थे ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतनी दूर आए, ब्रह्मलोक आए, वो तो आपको घर में सुलभ है। बोले घर में कैसे सुलभ है? बोले आपके घर में अंगिरा गोत्रीय एक अमुक बालक है, आप उससे जाकर यही प्रश्न करें। वो बालक जो हैं बड़े कम उम्र के थे, इंद्रादि देवता उनके चाचा नाना ये सब जो जिस रिश्ते में लगेंगे थे, तो ये सब उनसे उपदेश लेने गए। तो उन्होंने कहा, हे पुत्रों बैठ जाओ। पुत्र का यदि होवाच शिशुरांगिरस कवि। अत्यंत बुद्धिमान उस अंगिरा गोत्रीय बालक ने, आंगिरस बालक ने उन ऋषि महर्षियों को जो तपस्या की दृष्टिकोण से उनसे बड़े थे, मतलब शारीरिक व्रत अधिक किया, प्राणायाम योगाभ्यास अधिक किया, पढ़े अधिक, पन्ना अधिक पलटा, अवस्था में भी बड़े थे, उनको पुत्र बैठो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ये सब जो उनके पास गए थे वापस ब्रह्मलोक गए। बोले आप जिस व्यक्ति के पास में भेजे हैं उसको जब लौकिक मर्यादा का ज्ञान नहीं तो ब्रह्म मर्यादा का क्या उपदेश करेंगे? उनको तो उम्र का भी अभी अनुभव नहीं कि किसको पुत्र कहना है, किसको पिता कहना है, किसको भाई कहना है। हम वयोवृद्धों को वो पुत्र कहते हैं। बोले शिष्य और पुत्र में अभेद होता है। आप जिस बात को नहीं जानते हैं उसको वो जानते हैं, इसीलिए आप उनसे अवर माने गए, इसीलिए आप उनके पुत्र के अनुसार हुए। जैसे पुत्र चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, तो माता पिता उसको अनुशासित करते हैं, समझाते हैं कि देखो यह ऐसा है वैसा है। वैसे ही आप जिस बात को नहीं जानते उसमें कौन सा विषय कैसा है उसको वो बताएंगे, इसीलिए उनका कथन यथार्थ है। तो वहाँ पर कहा गया कि अवस्था से, कुटुंब से, पराक्रम से, धन बल, जन बल इत्यादि से धर्म की दृष्टि में हम श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन नहीं करते अगर उस व्यक्ति में उस आर्य मर्यादा का धर्मबोध विद्यमान नहीं हो। तो ये धर्मबोध विद्यमान होना इतना आवश्यक क्यों है? शास्त्रों ने क्यों कहा शेषम धर्मेण यापयेत? जीवन में चाहे सही गलत जैसे भी बिताया हो अब तक, शेष जीवन को धर्म के अनुसार बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। ये महत्व क्यों बताया? अपितु जिन दर्शनों की गणना कदाचित कुछ लोग अनिश्वरवादी दर्शन के रूप में करते हैं, ऐसे वैशेषिक इत्यादि में भी यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धे सधर्म क्यों कहते हैं? हालांकि मैं उनको अनिश्वरवादी नहीं मानता, फिर भी जिनके पक्ष में न्याय और वैशेषिक अनिश्वरवादी हैं, हालांकि उनकी ईश्वर की परिभाषा दृष्टिकोण भिन्न है, लेकिन अनिश्वर नहीं है, वो थोड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी धर्म के बोध से युक्त होने को, लौकिक पारलौकिक कल्याण को धर्म इस प्रकार से महनीय परिभाषा से क्यों बताया गया? क्योंकि मनु महाराज कहते हैं मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समंक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति तस्मात् धर्मं सहायार्थम नित्यं संचिनुयात् क्षणैः धर्मेण ही सहायेन तमसम तरति दुस्तरम। तमस्तरति दुस्तरम ये सब पाठ भी प्राप्त होते हैं। अर्थ क्या है? जिस समय इस शरीर को छोड़कर चेतन निकल जाता है अपने आगे की यात्रा में, परिजनों को यह बोध हो गया कि ये जो हमारे कुटुंबी थे, जो भी जिसके रिश्ते में आए वो मर गए, गुजर गए, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा सड़क पर पड़ी लकड़ी या मिट्टी के ढेले के साथ करते हैं। मतलब उसका संग्रह नहीं करना चाहते कि हमारे पिताजी बड़े विद्वान थे, हमारे चाचा बड़े पहलवान थे, हमारी पत्नी बड़ी सुंदर थी, अब मर गई तो क्या हुआ? पत्नी तो हमारी, पिता तो हमारे, भाई तो हमारा, इसके शरीर को म्यूजियम में रख देंगे। तो ऐसा विचार सत्पुरुष नहीं करते। मिस्र के लोग कर सकते हैं मम्मी बनाकर, लेकिन वो भी अपने घर में नहीं, उसके लिए अलग व्यवस्था रखते थे, अपने पास नहीं, उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं। विमुखा बांधवा यान्ति, अलग अलग मतों में अंतिम संस्कार की अलग अलग बातें हैं। कुछ शास्त्र सम्मत हैं, कुछ शास्त्र विरुद्ध भी हैं, लेकिन घर में कोई नहीं रखता। कोई जला दे, कोई बहा दे, कोई दफना दे, कोई फेंक दे, लेकिन संग्रह करके नहीं रखते। विमुखा बांधवा यान्ति, बंधु बांधव विमुख होकर चले जाते हैं। और अब तो इतना बढ़िया हमारे यहाँ ये जो नवाचार है ना आपका, जिसको मैंने कहा आपको ये दुराचार है, अब तो इतना बढ़िया नवाचार है कि
अपने गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है बच्चा, उसको उसी की माता कूड़ेदान में फेंककर वहीं विमुख होकर चली जा रही हो, तो मरने की भी प्रतीक्षा नहीं कर रही। वो तो जन्म लिया बच्चा और कूड़ेदान में फेंक कर माता चली गई, कुत्ते उसकी रक्षा कर रहे हैं, माता फेंक कर चली गई। ऐसा समाचार, ये नवाचार हो गया। तो ये नहीं। खैर शास्त्र में कहते हैं विमुखा बांधवा यान्ति, तब कौन जाता है? धर्मस्तमनुगच्छति, उसके पीछे पीछे धर्म जाता है। अब धर्म शब्द यहाँ पर उसके द्वारा धारण किया गया कर्म ही यहाँ धर्म है। धर्म का अर्थ केवल सत्कर्म नहीं, दुष्कर्म भी साथ ही जाता है। केवल अगर सत्कर्म साथ हो जाता तो पारलौकिक दंड किसी को नहीं मिलता। जिस बच्चे को उसकी माँ ने ही गर्भ में मार डाला भ्रूण हत्या करके, उस बच्चे को किसने मारा? वस्तुतः उसी का किया गया कोई ऐसा पूर्व जन्म का कर्म जिसने उसको यह दंड भोगने को विवश किया, यह उसको कष्ट हुआ। अब बोले तो माँ को पाप क्यों लगता है? क्योंकि माँ के पास विवेक है। उस दंड को देने में हम निमित्त न बने, ये विवेक उसको है, लेकिन फिर भी उसने उसका विकल्प चुना कि हमको यही करना है। ये उसके भी प्रारब्ध की स्वतंत्रता हुई। अथवा जिस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक कर चले गए, अज्ञात पशुओं ने उसकी रक्षा की रात भर, फिर किसी सत्पुरुष की दृष्टि पड़ी तो उसने गोद ले लिया, पालन पोषण किया, तो उस समय किसने रक्षा की? उस बच्चे ने कोई तो न अच्छा काम किया अभी तक, न बुरा काम किया। फिर उसको वह दुख या वह सुख किसके कारण हुआ? तो धर्म के कारण हुआ। उस धर्म में निहित जो उसका कर्म था वह उचित था, अनुकूल था, तो अनुकूल परिणाम को दिया, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम को दिया। तो क्या करें हम? तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचनुयाक्षणैः, अपनी सहायता के लिए, ये नहीं कि दूसरे के लिए। परम स्वार्थी बनिए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़े लोकोपकारी बन जाइए, अपना उपकार हो नहीं रहा है, चले लोकोपकार करना। स्वार्थी बनिए। किस मामले में? धर्म के संग्रह में। तस्मात् धर्मम सहायार्थम, हमारी सहायता इसी से होने वाली है। यह जानकर जितना अधिक से अधिक स्वार्थ और लोभ से धर्म का आचरण संभव हो वो कीजिए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? काम ही नारी प्यारी जिमे, लोभ ही प्रिय जिमे दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहिराम। जिस प्रकार से कोई व्यभिचारी व्यक्ति किसी स्त्री का चिंतन करे और लोभी व्यक्ति धन का चिंतन करे, हे प्रभु हम वैसे अखंड वृत्ति से आपका चिंतन करें। कोई दूसरा टोकन आए तो हमारा मन उधर न जावे, आप में ही लगा रहे। ये कितना, मतलब इसी को कहते हैं कि मतलब अवगुण में भी उन्होंने गुण देख लिया। ये संत का लक्षण था ना। जहाँ नकारात्मकता है वहाँ भी उन्होंने भगवान से प्रेम करने का एक शैक्ष्य ग्रहण किया, उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए, वो कोई दीक्षा लेकर थोड़े बनाए, उन्होंने प्रेरणात्मक बोधक गुरु बनाए। उनसे हमको इस प्रकार के चरित्र की शिक्षा मिलती, इस भाव से बनाए। भंवरा से क्या दीक्षा लेंगे? अजगर से क्या दीक्षा लेंगे? वहाँ पर उस घटना को देखकर उन्होंने जिस धर्माचरण का, जिस वैराग्य का, जिस संयम का भाव ग्रहण किया, वहाँ उसको गुरु भाव से उन्होंने वर्णित कर दिया है। तो धर्म का अत्यंत लोभ से, अत्यंत स्वार्थ से कि इसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, यही हमारी सर्वस्व पूंजी है, इस भाव से व्यक्ति को धर्म का संग्रह करना चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए। उसी के माध्यम से वह घोर से घोर संकट को लांघ जाता है। भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का, स्वधर्म का विधिपूर्वक, निष्ठापूर्वक किया गया थोड़ा सा भी पालन व्यक्ति को बड़े से बड़े कष्ट से उबार कर मुक्त कर देता है, निकाल कर ले जाता है। तो सदाचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हर जीव कभी न कभी किसी न किसी क्रिया में संलिप्त रहता है। सर्वथा निष्क्रिय कोई नहीं हो सकता। पलकें झपकेंगी, हृदय धड़केगा, कुछ न कुछ होते रहेगी, भावनाओं की उथल पुथल मन में। तो जब होना ही है तो सही हो, उचित हो। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान कहते हैं कि अगर शरीर है और उसमें चेतना का संयोग है तो कोई न कोई तो घटना घटित होगी, कोई न कोई तो काम करेगा। तो जब करेगा तो फिर सही वाला करो, तरीके से करो, विधिपूर्वक करो। तो क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इस पर बहुत विस्तार से आचार्यों ने चिंतन किया है।
तो क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय कैसे होता है? बोले वेद से होता है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेद भी सनातन है, शब्द ब्रह्म उनकी संज्ञा है, वो भी देशातीत कालातीत हैं। यहाँ तक अभी यूनिवर्सिटी वालों की बुद्धि नहीं पहुँची है, तो वो कह देते हैं कि गडेरिये आए गीत गाते और इतने ईसा पूर्व ऋग्वेद लिखा। तो अभी उनकी प्रज्ञा वहाँ तक पहुँचने में बहुत पीछे है। तो वेद जो हैं वह अनादि अपौरुषेय हैं। जिन ऋषियों ने जिन जिन वेद मंत्रों का दर्शन किया, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने केवल प्राप्त किया। कैसा प्राप्त किया? अनुशुश्रुम धीराणाम, जैसा अपने धैर्यवान पूर्वजों से उन्होंने सुना, या उस पूर्वज मतलब भगवान भी तो है ना। पूर्वज केवल हमारे माता पिता दादा परदादा नहीं, पूर्वेशाम विपूर्वजः कालेनावच्छेदात्। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो पहले उत्पन्न हो चुके उनसे पहले भी जाएंगे, तो जो सबसे पहला मिलेगा, जो काल से अवच्छेदित न हो, वह ब्रह्म होता, वह ईश्वर है। पूर्वेशाम विपूर्वजः कालेनावच्छेदात्। तो धीर पुरुषों ने जिसका अनुभव किया और जैसा बताया, वही हम प्राप्त करते हैं। वेद मध्यापयद विधिम, वेद पढ़ाया गया ब्रह्मा जी को, पहले से विद्यमान होगा वह ज्ञान, तब तो पढ़ाया। ब्रह्मा जी ने वेद लिखे नहीं, वेद प्राप्त की। प्राप्त किसको किया जाता है? जो पहले से उपलब्ध हो, पूर्वोपलब्ध तत्व की ही प्राप्ति होती है। पूर्वोपलब्ध न हो, उसका निर्माण होता है। अभूतपूर्व का निर्माण और पूर्वोपलब्ध की संप्राप्ति। अब छोटे बच्चों को अगर भाषा समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी तो भी सुन लीजिएगा, संस्कार दृढ़ होते हैं। सुनने से बोलने से अभ्यास दृढ़ होता है। पहले से जो हमको प्राप्त है, कहीं भी हो, हमारे पास यहाँ न हो, अन्यत्र भी हो, उसको जब हमारे सन्निकट ले आए तो प्राप्त हो गया। और अगर पहले से न हो, कुछ हमने नया बना दिया, तो उसका हमने निर्माण किया। अन्वेषण और निर्माण, ये अंतर हो गया। तो वेदों का निर्माण नहीं हुआ, वेदों का अन्वेषण हुआ। खोजा ऋषियों ने अपनी तपस्या से, और जब प्राप्त किया तो जिस जिस मंत्र को जिस जिस ऋषि ने प्राप्त किया, वो अन्वेषता जो हैं, उसके अन्वेषक, उसके अधिष्ठाता ऋषि बन गए। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, मंत्र लिखने वाले, मंत्र बनाने वाले। मंत्र सर्जकाह नहीं कहा, मंत्र द्रष्टारः कहा। मंत्र बनाने वाले नहीं, अभी तो पहले से उपलब्ध मंत्रों का दर्शन करने वाले ही ऋषि कहलाते हैं। अब तो भारत में कई प्रकार के ऋषि हैं। हरिद्वार जाओगे तो योग ऋषि मिलेंगे, नागपुर जाओगे तो राष्ट्र ऋषि मिलेंगे, वाराणसी जाओगे तो वेद ऋषि मिलेंगे, दिल्ली जाओगे तो ब्रह्म ऋषि मिलेंगे। तो विविध प्रकार के ऋषि उपलब्ध हैं ऑनलाइन। ऐसा नहीं, ऋषि कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र के अनुसार देखें तो ऋषि 7 प्रकार के होते हैं। महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, श्रुतर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। और इनमें फिर एक मनवंतर के लिए श्रेष्ठ जनों का चयन करके सप्तर्षि में उनकी स्थापना करते हैं। राजर्षि, महर्षि, श्रुतर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, ब्रह्मर्षि, ये सब हमने बताया। और फिर सप्तर्षि मंडल में उनका फिर हम एक मनवंतर के लिए कार्यकाल जानते हैं। तो ये सब जो हैं वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं, दर्शन करने वाले होते हैं। और उन वेद मंत्रों को यथार्थ बोध के साथ, असंदिग्ध अर्थ के साथ, जिसमें कोई संदेह न बच जाए। ऋतंभरा प्रज्ञा नाम है ना, असंदिग्धा प्रज्ञा का नाम है ऋतंभरा, जिसमें अनृत नहीं हो, ऋत हो, मतलब सत्य हो, यथार्थ हो, और वो भी अपने शुद्ध रूप में हो, अर्ध सत्य न हो, प्रायोजित न हो कि है कुछ और बोल कुछ और रहे। अपने विशुद्धतम प्रारूप में जिसका यथार्थ हमें अनुभूत हो जाए, वह ऋतंभरा प्रज्ञा है, ऋतंभर संज्ञक ज्ञान है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के साथ उस मंत्र का निरूपण करने वाले आचार्य ही उस मंत्र के ऋषि माने गए। तो वेद में जिस बात का समर्थन हो वह धर्म है, जिसका समर्थन नहीं हो अपितु विरोध हो वह अधर्म है।
कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिसमें वेद मौन है, अथवा वेद के उस भाग को हम अभी तक नहीं समझ सके हैं। कालक्रम से उनकी परंपरा लुप्त हो गई, वेद लुप्त नहीं हुए, उनको जानने वाले अब नहीं हैं। अब भविष्य में कोई जानकार, अगर कोई वैसे ऋतंभरा प्रज्ञा मेधा वाले होंगे तो फिर दर्शन कर लेंगे। तो जब उन वेद मंत्रों में हम धर्म और अधर्म का निर्णय करने में असमर्थ रहते हैं, क्या करें? तब हम वेद सम्मत स्मृतियों का आश्रय लेते हैं कि उन परिस्थितियों में हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या कहा, मनु महाराज ने क्या कहा। तो स्मृतिकारों में देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, पराशर, शंख, लिखित, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, हारीत, कात्यायन, गौतम, ये सब स्मृतिकार ऋषि हुए। यम, विष्णु, बृहस्पति इत्यादि देवकोटि में आए, स्मृतिकार देवता में आए। तो धर्म के व्यवहारात्मक प्रारूप को, वेद मंत्रों को हमने सुना, इति श्रूयते इति स्मर्यते, हमने वेद मंत्रों को सुना और उसके अर्थ का फिर स्मरण किया। तो जब सुना तो श्रुति कहलाई, और पुनः पुनः उसका जब हमने स्मरण किया, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका बारंबार चिंतन किया, स्मरण किया, तो उसको हमने स्मृति के नाम से संबोधित किया। तो वेद से अविरुद्ध जाने वाली जो स्मृतियां हैं उनको भी प्रमाण के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब उन स्मृतियों में कुछ ऐसे अंश भी प्राप्त होते हैं जो सीधे सीधे वेद से समर्थित नहीं हैं। तो वहाँ पर अगर वेद में स्पष्ट विरोध प्राप्त होता हो तब उन वाक्यों का ग्रहण नहीं करते हैं, और अगर वेद उस विषय में मौन है तो फिर और आगे देखते हैं पुराणों का क्या मत है इसमें, और फिर पुराणों का जो मत हो उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि वेद और स्मृति को विद्वानों के दो नेत्र बताए गए हैं और पुराण को विद्वानों का हृदय बताया गया है। अब यहाँ भी वही वेद सम्मत अर्थ को ही ग्रहण करना है, पुराण में भी। अब यहाँ से भी अगर निर्णय नहीं हो पा रहा हो किसी विषय का, तब कहा अब किसकी बात माने। अगर किसी विषय में वेद का मत भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, स्मृति और पुराण का मत भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर कहते हैं धर्मज्ञ समयः प्रमाणम। जो लोग वेद, स्मृति, पुराण इत्यादि को विधिवत जानते हों और जो अपने जीवन में निर्भयता, निर्लोभता, निष्प्रिय भाव इत्यादि सद्गुणों से युक्त हों, ऐसे धर्मज्ञों का जो उपदेश है वही वहाँ पर आपके लिए सदाचार हो जाता है। धर्मज्ञ समयः प्रमाणम, कि लिखित रूप में अगर शास्त्र किसी विषय में मौन हो या उनके तात्पर्य को समझने में हम असमर्थ हो रहे हों, तो उन शास्त्रों के विशेषज्ञ अपने विवेक से जो निर्णय आपको बता दें उसका अनुसरण करना भी धर्म माना गया है। फिर एक होता है आपद धर्म, कि हमको पता है क्या करना है किंतु परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम वह कर सकें। तो वहाँ पर उस परिस्थिति के सुधरने तक शास्त्र ने कुछ विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों का प्रयोग करना आपद धर्म कहलाता है। एक है सामान्य धर्म, एक है आपद धर्म। सामान्य धर्म मतलब सब पर लागू है सामान्यतः, लेकिन अगर वह परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही कठोर हो, संकट की स्थिति हो, जैसे महामारी, जैसे युद्ध, अकाल, प्राण संकट या और कोई वैसी स्थिति हो, तो वहाँ शास्त्र ने धर्म के आचरण के संबंध में कुछ विकल्प दिए हैं जिसको आपद धर्म कहा जाता है। इसी को कहते हैं देश, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना। अब जो लोग देश, काल और परिस्थिति का नाम लेते हैं वो बड़े उन्मादी होते हैं, अपने हर गलत कृत्य को सही सिद्ध करने के लिए यही देश, काल, परिस्थिति का नाम लेकर आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर अभिष्ट क्या है शास्त्र का, किस देश में, किस काल में और किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वहाँ पर है। ये नहीं कि हम अपने मनमौजी काम को देश, काल, परिस्थिति का नाम देकर धर्म बता दें। उदाहरण स्वरूप, किस देश में कौन सा कर्म करना चाहिए, गया गए, बद्रीनाथ गए, प्रयागराज गए, ये सब तीर्थ हैं। तो इन क्षेत्रवाचक शब्द है यहाँ देश।
इन इन क्षेत्रों में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जैसे इस तीर्थ में जाए तो मुंडन कराए, किंतु यहाँ जाने पर मुंडन की आवश्यकता नहीं है, एक बात हमने कही, ऐसा विकल्प मिलता है। उस देश में ये कृत्य धर्म है अथवा नहीं है। ये देश का एक उदाहरण हुआ, काल का उदाहरण। ग्रहण काल के समय क्या नियम है, सूतक काल के समय क्या नियम है। सूतक में भी जो अपराग सूतक होता है, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसमें क्या नियम है। जनन और मरण के समय जो अशौच होता है सूतक, उसका सूतक पातक का क्या नियम है। ये काल का हो गया। अब चलो सूतक लगा है, 4 दिन बीते हैं, 4 दिन के अंतर्गत उसी घर में एक और मर गया, ये परिस्थिति हो गई। उस परिस्थिति में क्या करना है। अथवा सूतक लगा है लेकिन महामारी है, कोरोना में अस्पताल वाले 15 दिन से बॉडी ही नहीं दे रहे हैं, अब परिस्थिति में क्या करें। ये होती है परिस्थिति। हम परिस्थिति बना बना कर धर्म नहीं बदलते। प्राप्त देश काल परिस्थिति में धर्म का क्या मत है, क्या निर्णय है, इसका भी स्पष्ट विवेचन वहीं पर कर दिया गया है। अथवा जल का अभाव है, सूर्यार्घ देना है, तो बालू से, मृत्तिका से इत्यादि से भी अर्घ, शुद्ध मिट्टी का वो प्रयोग कर सकते हैं। ये एक परिस्थितिजन्य धर्म हुआ, ये सामान्य धर्म नहीं है। सामान्य धर्म क्या है, जल से सूर्यार्घ दे, और ये पारिस्थितिक धर्म हो गया। जल के अभाव में जो परिस्थिति का निर्माण होगा उसमें धर्म का क्या मत है। तो किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में धर्म किसके लिए कितना बदलता है, ये देखना है। अपने मनमौजी वहाँ पर नहीं चलती। अगर अपनी मनमौजी से चलेंगे तो उसका शास्त्रीय आधार क्या है, ये तो है कुछ नहीं। तब कहेंगे कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की आर्य मर्यादा के अंतर्गत, आर्य मर्यादा मतलब आर्य समाज मर्यादा नहीं, आर्य मर्यादा मतलब श्रेष्ठ मर्यादा, एनजीओ मर्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आर्य मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए जो कर्तव्य निश्चित किया शास्त्र ने, उसका रागतः उल्लंघन करते हुए, रागतः मतलब हम जान रहे हैं कि नहीं करना है फिर भी करेंगे, ये रागतः उल्लंघन हुआ। एक होता है अज्ञानतः उल्लंघन, कि जानते ही नहीं थे, अब नहीं जानते थे तो क्या करते, जितना समझ में आया उतना किया। तो रागतः उल्लंघन ज़्यादा घातक है, क्योंकि आप जानबूझकर वहाँ दिक्कत में आए। आपने जानबूझकर मर्यादा का, अनुशासन का उल्लंघन किया। हत्या होती तो पूछते हैं ना, जानबूझकर किया कि हो गया, तो हो गया तो कम सजा है, और जानबूझकर किया तब इंटेंशन देखते हैं उसमें, उसकी अभिप्सा देखते हैं उसमें। तो रागतः उल्लंघन हुआ है, अपराध जो हुआ वो रागतः मतलब जानबूझकर उसमें आसक्तिपूर्वक हुआ कि अज्ञानता में हुआ, अनैच्छिक रूप से हुआ, ये देखता है शास्त्र। अगर रागतः हुआ है तो उसका पूरा पूरा दंड मिलता है। रागतः नहीं हुआ है मतलब अनजाने में हो गया है, तब उसका आधा दंड मिलता है। और विवश होकर अगर किसी से वह अपराध करा दिया गया हो तो उस अपराध का चौथाई दंड मिलता है, फिर भी मिलता है। लेकिन अगर वह शुद्ध काल में प्रायश्चित कर ले तो फिर नहीं मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शरीर को परित्याग करके, मतलब शरीर छोड़ देना ज़्यादा श्रेयस्कर है अधर्म के आचरण की अपेक्षा। कि ठीक है आपको उसने मजबूर किया, लेकिन आप क्यों उसके पास मजबूर हुए? आप चाहते तो कह देते ठीक है मार दो, हम नहीं धर्म का परित्याग करेंगे, ये भी एक विकल्प है। फिर भी आपने शरीर को बचाना उचित समझा उस परिस्थिति में, और उसके द्वारा मजबूर किए जाने पर अमुक अपराध तो किया, और उस अपराध से किसी का तो नुकसान हुआ, किसी की तो क्षति हुई, उससे कोई तो मर्यादा भंग हुई, इसीलिए उसका चौथाई दंड भी मिलता है। किंतु शुद्ध स्थिति में अगर उसका प्रायश्चित कर ले तो फिर वह निष्पाप हो जाता है। तो जो आचरण है वह वेद सम्मत हो, स्मृति सम्मत हो, पुराण सम्मत हो और शिष्टाचार सम्मत हो। शिष्टाचार का अर्थ यह नहीं होता है कि हम पापियों के आगे दंडवत करते चलें और चापलूसी करते चलें। शिष्टाचार का अर्थ यह होता है प्रलय के बाद भी जो बच जावें, अवशिष्ट बच जावें। प्रलय चतुर्विध होते हैं, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, ये सब होते हैं ना। एक नित्य प्रलय तो रोज एक स्थिति में संसार बन रहा है और नष्ट हो रहा है। आत्यंतिक प्रलय में हमारा जो
मोह है, अज्ञान है, वह नष्ट हुआ, हमारा मोक्ष हो गया। यह भी एक प्रलय हुआ। नैमित्तिक प्रलय इत्यादि होते हैं। और ब्रह्मा जी का भी प्रलय, एक प्रलय में भूर्भुवः स्वः का केवल नाश होता है, एक में ब्रह्मा जी का भी अवसान हो जाता है। ऐसे करके विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में चतुर्विध प्रलय की बात आती है। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति नश्वर शरीर को बचाने के लिए अपने धर्म मर्यादा का परित्याग कर देता है, वह तो दंड का पात्र होता है। लेकिन जो व्यक्ति उस दंड को पाने से बचना चाहता है, वह उचित प्रायश्चित भी कर ले। उतना कठोर नहीं होता, लेकिन कुछ होता है। तो शिष्टाचार क्या है? उस समय भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के नष्ट होने पर जो प्रजापति, मनु इत्यादि बच जाते हैं या सप्तर्षिगण बच जाते हैं, उन्होंने अपने द्वारा जिन शास्त्रीय वचनों का उपदेश किया, उसका आचरण शिष्टाचरण कहलाता है। और भारत की वर्तमान पीढ़ी में परिभाषा का अभाव है। अभी हम गरीब रथ से आए, हमारे मन में विचार आया कि विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग कर दिया गया, इस भावना से कि उनको बुरा न लगे, एक उनमें उत्साह का संचार हो। तो गरीब रथ का नाम बदलकर पुष्पक विमान भी किया जा सकता था, इन्होंने तो गरीब रथ को गरीब ही रखने दिया। तो भाषा और अर्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि किसी का तिरस्कार न हो। ये अग्नि पुराण में भी वर्णित है कि आप अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए किसी की जाति का या किसी की शारीरिक अक्षमता को उपहास न करें। ये धर्म का निर्देश है। करते हैं तो दंड के पात्र होंगे। यह तो अग्नि पुराण का ही वचन है। इसके लिए कोई बहुत आधुनिक संविधान विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करते हैं उसको सामाजिक न्याय लेकर आएंगे, ऐसा नहीं। शास्त्रीय विषयों का अवगाहन करने पर जलाना छोड़कर पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो इनसे बहुत अच्छी व्यवस्था का दर्शन आपको निष्पक्ष भाव से प्राप्त होगा। आज भी आदर्शतम शासन को राम राज्य शब्द से ही हम लक्षित करते हैं। आदर्शतम शासन को, वो आदर्शतम शासन किन शास्त्रों के आधार पर भगवान ने प्रवर्तित किया? खैर, तो शिष्ट जनों के द्वारा जो आचरण है, शब्द के साथ फेरबदल करने से उसके अर्थ में व्यक्ति को भ्रम होता है, परिभाषा का अभाव, ये हमने बताया। धर्म क्या है कुछ पता नहीं। धार्मिक दंगे भड़क गए। अब दंगे धार्मिक कैसे हुए ये समझना बड़ा कठिन है। उसमें धर्म का कौन सा कथन प्रमाण है? उस दंगे में धर्मशास्त्र के किस वचन का आश्रय लेकर वह दंगा किया गया है? क्योंकि धर्म को तो वैशेषिकों ने कहा यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, पौराणिकों ने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्म। तो वेद के किस वचन का आश्रय लेकर वह हिंसा या व्यवहार किया गया? तो धार्मिक दंगा अथवा सांप्रदायिक दंगा। और सांप्रदायिक, इसकी कोई परिभाषा ही समाज के पास आज नीति निर्धारकों ने छोड़ी नहीं। सम्यक प्रकारेण गुरुणा परंपराया प्रदीयते शिष्याय इति संप्रदाय। परंपरा से बिना छेड़छाड़ के गुरु के माध्यम से शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संप्रदाय है। अब इसमें दंगा कैसे हो गया? शब्द तो होना चाहिए कि विद्वेषी तत्वों के द्वारा दंगा हुआ, असंयमी तत्वों के द्वारा दंगा हुआ, क्रोधातुर हिंसातुर लोगों के द्वारा दंगा हुआ, लेकिन वो दंगे नहीं हो रहे। दंगे हो रहे हैं धार्मिक, और दंगे हो जा रहे हैं सांप्रदायिक, और व्यक्ति हो जा रहा है धर्मनिरपेक्ष। दंगे धार्मिक हो जा रहे हैं, व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जा रहा है। किधर जा रहा है समाज? शब्द मात्र में परिभाषा की दृष्टि से व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो शिष्टाचार भी एक ऐसा ही शब्द है। और अंग्रेजी तो बड़ी कमाल की भाषा, वहाँ तो उल्लुओं के झुंड को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। डिक्शनरी देखेंगे तो पार्लियामेंट में उल्लुओं के समूह को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। तो कम से कम नीति निर्धारकों ने इतनी ईमानदारी तो रखी, मैं इसमें उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो शिष्टाचार उन लोगों के द्वारा जो भूर्भुवः स्वः इत्यादि त्रिविध लोकों के, त्रिलोकी के नष्ट होने के बाद भी शेष बच गए, और उन्होंने उस जगत से धर्म को जो समझा जाना, वहाँ पर बैठकर जो उन्होंने चिंतन किया, उस पद पर, उस स्थिति से, उस दृष्टिकोण से। हाथी के सामने आप, हिमालय के सामने आप हाथी को खड़ा करें तो उसका दृष्टिकोण कुछ और होगा,
चींटी को खड़ा करें उसका दृष्टिकोण कुछ और होगा, पर्वतारोही को खड़ा करें उसका दृष्टिकोण कुछ और होगा, पर्वतारोही में भी भूगर्भ वैज्ञानिकों को खड़ा करें तो उनका कुछ और होगा, पर्वतारोही में पर्यटकों को खड़ा करें उनका कुछ और होगा, किसी तीर्थाटन करने वाले को अगर आप धार्मिक व्यक्तित्व वाले को करें तो उसका दृष्टिकोण कुछ और होगा। और हिमालय की तो बहुत सी शाखाओं में आजकल शांति दूत भी भटक रहे हैं तो उनका दृष्टिकोण कुछ और होता है। शांति प्रेत कहता हूँ मैं उनको, पहलगाम इत्यादि में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, तो उनके लिए उस भूमि का कुछ और अर्थ है। एक ही तत्व को अलग अलग देखा, तो हम धर्म को जैसा समझेंगे आवश्यक नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही समझेगा, और आवश्यक नहीं कि ऋषियों ने भी वैसा ही समझकर बताया। अगर यथार्थ होता तो आज इतने एनजीओ स्वयं को धर्म का क्रांतिकारी बताते हुए नहीं घूम रहे होते। मौलिक परंपरा से जिनका संबंध नहीं है फिर भी स्वयं को धर्म का बहुत बड़ा विशेषज्ञ बताते हुए, सरकारी अनुदानों पर पलते हुए और इधर उधर से तमाम उपाधियां बटोरते हुए वो सब जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं उसको भागवत महापुराण में धर्माभास की संज्ञा दी गई है। अधर्म पंचधा भाति, 5 प्रकार से परधर्म, आभास, उपमा, छल, विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल, इस प्रकार से भी शास्त्र वर्णित करते हैं। विधर्म, विकृत धर्म, काम तो कर रहे हैं लेकिन खीर में मिठास के स्थान पर नमक डाल दे रहे हैं तो वो विकृत हो गया। काम वही किए, विधि का पालन नहीं किए, यज्ञ किया, दान किया, व्रत किया, विधि से नहीं किया, अविधि पूर्वक किया, विधर्म हो गया। परधर्म, दूसरे का जो काम है वो हम करने लग जाएं, हमारा काम दूसरा करने लग जाए। विप्र का काम है वेद पाठ पूर्वक धर्मोपदेश करना, गोप का काम है गोपालन पूर्वक दूध दही का व्यापार करना, दोनों के काम में विनिमय कर दिए तो यह परधर्म हो गया, यह दोष कारक है। आभास, ऐसा कर्म जो बाहर से देखने से सही विधि का लग रहा हो, ऐसा कर्म जो बाहर से देखने से अपना ही लग रहा हो, स्वधर्म लग रहा हो, किंतु वह वास्तव में अधर्म हो। जैसे अनधिकारी के यहाँ, अनुपवीति के यहाँ वेद मंत्रों से यज्ञ करा देना, और वेद मंत्रों से यज्ञ हो रहा है यह विधि है, ब्राह्मण ही यज्ञ करा रहे हैं यह भी विधि है, किंतु वेद में जिनका अधिकार नहीं उन यजमानों के यहाँ करा दे रहे हैं वेद मंत्रों से, वहाँ पौराणिक मंत्रों का प्रयोग करना था, यह उसमें आभासी धर्म हो गया कि विधि भी सही है, मतलब ऊपर से लग रहा है कि ये तो सही मंत्र पढ़ रहे हैं, कराने वाला भी सही है, वह स्वधर्म का पालन कर रहा है, किंतु वह जिसके लिए उस परिस्थिति में कर रहा है वहाँ पर वो विषय धर्म विरुद्ध है, जिसको पकड़ना सूक्ष्म प्रज्ञा का काम है, यह आभास हो गया। यहाँ धर्म का केवल आभास हुआ, तात्विक प्रतिष्ठा धर्म की नहीं। उपमा, छल इत्यादि भी धर्म अधर्म के प्रकार हैं। 5 प्रकार का अधर्म धर्म का चोला पहनकर आपके सामने आता है, और इसी में आप भ्रमित न हो इसके लिए शिष्टाचार जिनके अधीन है ऐसे शिष्ट पुरुषों ने स्मृतियों का व्यवहारात्मक प्रतिपादन किया है। उनके आधार पर सदाचरण में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति उन शिष्टाचारगत मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, अब शिष्टाचार का अर्थ जितना अधिक जो चापलूस है उतना अधिक शिष्टाचारी है, वो शिष्टाचार नहीं। गाली देना भी शिष्टाचार है, डांटना भी शिष्टाचार है, लेकिन किसको दी जा रही, किस उद्देश्य से दी जा रही है वो देखना पड़ेगा, और गलत भी है परिस्थिति भेद से। किसी को वाचिक हिंसा करना भी शास्त्र में निषिद्ध है, लेकिन निग्रह सीमनि भर्त्सने, मर्यादा में बांधने के लिए भर्त्सना करना निग्रह कर्म है। यादव प्रकाश जी ने वैजयंती कोश में लिखा, आज कह रहे थे, और फिर लोग मुझसे उम्मीद करते हैं मीठा बोलूं, तो कितना बोल पाऊंगा, कितना ही बोल लूँगा, क्योंकि काम ही है भर्त्सना करना, लेकिन उद्देश्य क्या है, मर्यादायाम च बंधने, मर्यादा में बांधने के लिए, द्वेषपूर्वक नहीं। द्वेषतः विरोध भी अधर्म है, जैसे रागतः अतिक्रमण अधर्म है वैसे द्वेषतः विरोध भी अधर्म होता है। तो हैतुकान बकवृत्तिश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्, नास्तिकों का, पाखंडियों का, धर्म विरुद्ध आचरण वालों का अभिवादन वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए, यह शिष्टाचार है। तो अगर आप किसी नास्तिक को फटकार रहे हैं तो अधर्म नहीं, वह शिष्टाचार है, क्योंकि शिष्ट मनु महाराज ने इसका निर्देश किया, उसी का पालन ऋषि महर्षियों ने किया। नारद जी बहुत क्रोधित होकर शाप दे दिए तो अशिष्ट हो गए, शिष्टाचारी नहीं रहे। किसको दिया, क्यों दिया, किस कर्म के परिणाम स्वरूप दिया, ये सभी चिंतनीय होता है।
तो अपने जीवन में 4 प्रकार के कर्म व्यक्ति करता है, पाप पुण्य, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित। इसमें 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, पाप का फल मिले, पुण्य का मिले और मिश्रित का मिले। इसमें उस कर्म का फल विशेष मिलता है जो उसने जानबूझकर रागतः अपने होशो हवास में किया। उसकी संलिप्तता जितनी कम होगी उस कर्म का फल उसको उतना ही कम मिलेगा, और संलिप्तता जितनी अधिक होगी उस कर्म का परिणाम अच्छा या बुरा जो भी हो उसको उतना अधिक मिलेगा। और अगर बिल्कुल भी संलिप्तता न रहे तब भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में अगर आप पूरे ब्रह्मांड की भी हत्या कर दें तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा गीता में, मैं इस शरीर का उपभोक्ता चेतन हूँ, यहाँ प्रथम उपरति, और मेरा इस शरीर से नहीं अभी तो ब्रह्म से संबंध है, यह दूसरा विवेक, और मैं ही ब्रह्म हूँ, यह चरम विवेक। इस क्रम से जैसे जैसे उपरति होती जाएगी वैसे वैसे उसके प्रारब्ध का निर्माण होना बंद होता जाएगा। तो यहाँ पर जिस कर्म में जिसकी जितनी अधिक आसक्ति उसका उतना गंभीर परिणाम, चाहे सत्कर्म के दृष्टिकोण से देखें या दुष्कर्म के दृष्टिकोण से देखें। इसीलिए मनुष्यों ने पुण्य को भी बाधक कहा। पुण्य करना अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं। सबसे अच्छा क्या है? कुछ न करना। ये संभव तो है नहीं कि कोई कुछ न करे, कोई तो घटना घटित होगी, कोई तो क्रिया घटित होगी। तो स्वयं को कर्ता मानते हुए रागतः वह कर्म न करे, यह विकल्प है शास्त्र में, यह पद्धति हो गई। शास्त्र ने कहा कि पद्म पत्र विवाम भसा, जल से उत्पन्न होने वाला कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से कर्म करो। मेरे लिए बोलना सरल है, आपके लिए सुनना कठिन है, और पालन करने पर हम लोग दोनों को अपनी अपनी हैसियत पता है कि कौन कितना कर लेगा, लेकिन पद्धति यही है, इससे बाहर नहीं जा सकते। अभ्यास जिसका जितना दृढ़ होगा वह उस सिद्धांत के पालन में उतना सफल होगा। लेकिन पद्धति यही है, रास्ता यही है, पटरी यही है, चाहे एक स्टेशन कोई आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन इससे बाहर जाकर नहीं रेल चलेगी, उसी पटरी पर चलेगी। कोई 2 बोगी आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, उस व्यवस्था से ही उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः, विष्णु सहस्त्रनाम के अंत में फलश्रुति पढ़े होंगे तो उसको समझ कर पढ़ना चाहिए। आचार प्रभो धर्म, धर्म आचरण प्रभव है, आचरण प्रधान है। आचरण में भी सदाचरण प्रधान है, दुराचरण प्रधान धर्म नहीं होता। हाँ, जहाँ लक्षणात्मक धर्म की बात है वहाँ तो पिशाचों के लिए बलात्कार भी धर्म बता दिया, वहाँ लक्षणात्मक धर्म है। पिशाचों में ऐसा लक्षण देखने को मिलता है, इसीलिए सनातनी मर्यादा में भी बलात्कारियों को नर पिशाच कहा जाता है। यह है तो मनुष्य, लेकिन वो पिशाच के समान उसकी बुद्धि विकृत हो गई। तो वहाँ धर्म जो है चतुर्दश विध धर्म जो हैं भृगु मुनि के मत में 14 प्रकार के धर्म, वहाँ पर मनुष्यों का धर्म, ऋषियों का धर्म, पिशाचों का धर्म, यक्षों का धर्म, वहाँ उनका व्यक्तित्व बता रहे हैं। उनमें इन लक्षणों को हम देखते हैं, पहचानते हैं। तो मनुष्य में भी अगर देवता के लक्षण दिखाई पड़े तो उसको देवांश कहा जाता है। उसमें अगर ऋषियों के लक्षण दिखाई पड़े तो उसको ऋषिकल्प कहा जाता है, कि ऋषि तो नहीं है, किसी वेद मंत्र का दर्शन नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति की तपस्या से, प्रज्ञा से, संयम से इसमें ऋषि महर्षियों का सद्गुण दिखाई पड़ता है तो उसको ऋषिकल्प कहा जाता है। या देवताओं के समान लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसको देवांश पुरुष कहा जाता है। या पिशाचों के समान दिखाई पड़ते हैं तो नरपिशाच, इस प्रकार से समाज उसको कहता है। तो जिसका जैसा आचरण होगा तद्वत उसका प्रारब्ध बनेगा। जितना अधिक संलिप्त होकर वह उस कर्म को करेगा उतना प्रारब्ध उसका प्रबल होगा। और उस प्रारब्ध का 2 स्थानों पर वह उपभोग करेगा, एक लोक में, दूसरा परलोक में। तो जो कम गुणवत्ता वाले पाप और पुण्य हैं, जिनका सुख या दुख भोगना इस शरीर से संभव है, उनका फल इसी लोक में प्राप्त हो जाएगा। जिनका दंड बहुत अधिक है, जिनके लिए कठोर यातना या जिस पुरस्कार का सुख बहुत अधिक है, उसका उपभोग उन यातना शरीर या दिव्य शरीरों से स्वर्ग नरक आदि लोकों में होता है। तो एक चिंतन यह बनता है कुछ लोगों का
कि शरीर तो यहाँ छूट गया और आत्मा को न काट सकते हैं न जला सकते हैं, आत्मा न जीती है न जीने देती है। और अन्यथा लोग तांत्रिकों के पास ताबीज बनाते क्यों फिरते कि महाराज हमारे ऊपर आत्मा का साया है। वो दूसरी आत्मा है, यहाँ आत्म तत्व बता रहे हैं। तो आत्मा न काटी जा सकती न जलाई जा सकती। अच्छा, हिंदी में प्रयोग करते हैं तो आत्मा को स्त्रीलिंग के समान करते हैं, संस्कृत में पुल्लिंग के समान करते हैं। अच्छा, है वो कुछ नहीं, है वो दोनों ही नहीं। आत्मा आत्मानव आत्माना वहाँ कहते हैं और इधर आत्मा को हिंदी में स्त्रीलिंग के समान प्रयोग कर देते हैं व्यवहार में, और वो दोनों नहीं है। वो तो स्त्री पुरुषादि दैहिक लक्षणों से विलक्षण तत्व है। तो भगवान यह उपदेश करते हैं नारद जी विशेष करके प्राचीन बरही को। प्राचीन बरही ने भी पूछा ये सब बात कि शरीर जिसने कर्म किया वो तो यहीं छूट गया। अगर आप ये मानते हैं कि शरीर ने कर्म किया आत्मा ने नहीं किया, तो आत्मा को किसका परिणाम, वो तो निकल रही है। तो शरीर को दंड दो, शरीर को तो दंड मिला नहीं, वो तो चिता पर चढ़ के जल गया, जला दिया गया, तो उसको दंड मिला नहीं। और आत्मा को तो काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो नरक गया कौन, ये चिंतन होता है मन में। अथवा जिस शरीर से हमने जो कर्म किया, चलो मानते हैं कि आत्मा को दूसरा शरीर मिल गया, पुनर्जन्म ले लिया, उस शरीर में दंड मिला, तो इस शरीर में काम करो और दंड उस शरीर में मिलेगा, ये क्या न्याय हुआ। और जबकि उसको बेचारे को याद भी नहीं कि हमने क्या किया, उसको याद नहीं है कि हमने क्या किया। तो वह सुख दुख का उपभोग कहाँ घटित होता है, किस स्थिति और व्यवस्था से घटित होता है, एक चिंतन बनता है मन में। नारद जी ने कहा सुनो, शरीर और आत्मा के बीच में एक परत और है जिसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण जो है उसके 4 प्रभेद हैं। एक ही अंतःकरण क्रिया भेद से 4 संज्ञाओं को धारण करता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब घटना के घटित होने के विषय में, विषयों के अधिग्रहण के विषय में मन सोचता है कि करें कि न करें, ये है कि वो है, तो उसको कहते हैं मनन शक्ति से जब अंतःकरण युक्त होता है उसको मन कहते हैं। संकल्प और विकल्प में जब अंतःकरण की प्रवृत्ति होती है तो उसको मन कहते हैं। उसी संकल्प या विकल्प में किसी एक का वह निर्णय कर लेता है तो उसी अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। लिए गए निर्णय के ऊपर जब वह क्रिया का व्यवहार करता है, क्रियान्वयन करता है, तो उसको अहंकार कहते हैं। और किए गए कर्म का जब वह संस्कार के वशीभूत होकर चित्तवृत्ति में उसका चिंतन करता है तो उसको चित्त कहते हैं। एक ही अंतःकरण क्रियाभेद से इन 4 संज्ञाओं को, इन 4 उपाधियों को धारण करता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यही वो परत है जहाँ सुख और दुख घटित होते हैं। यही वो सरोवर है जहाँ ये सब दिखते हैं। सुख या दुख का अनुभव इसी को होता है। शरीर जड़ है, उसको अनुभव होता नहीं। आत्मा अनुभवातीत है। तो अंतःकरण में ही सुख और दुख का भाव घटित होता है। और चूंकि आत्मा ने अविद्या के कारण स्वयं को देह मान लिया, तो जब देह मान लिया तो बीच की परत से भी तो उसका सम्मिश्रण हो गया। इसीलिए शरीर में जो घटनाएं घटित होती हैं, जिसका प्रोजेक्शन, जिसका प्रक्षेपण हम देख रहे हैं कहाँ पर, अंतःकरण में, आत्मा को लगता है मैं ही सुख और दुख का अनुभव कर रहा हूँ। ये भ्रम है। और वेदांत का ये पहला भ्रम है कि जीव और ईश्वर भिन्न है, और यही भ्रम उसको सुखी या दुखी होने का अनुभव कराता है। और इससे निकलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े वेदांती भी मृत्यु से भयभीत तो होते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यास का निवारण नहीं हुआ है। चाहे हम हो चाहे आप हो, बहुत बढ़िया बोल लें और आप बहुत बढ़िया सुन लें, अध्यास का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक देहाभिमान से व्यक्ति निवृत्त नहीं होगा, तब तक वह तात्विक रूप से ये अनुभव नहीं कर सकता कि हम पृथक हैं। जैसे आपको गृहाध्यास नहीं है, उदाहरण से समझाता हूँ, सरलता होगी। गृहाध्यास नहीं है, वस्त्राध्यास नहीं है, मतलब वस्त्र अलग है और आप अलग हैं, इसका आपको बोध है। तो शरीर से वस्त्र को अलग करते समय आपको दर्द नहीं होगा। घर के ऊपर बारिश होगी, आपको कष्ट नहीं होगा। क्यों? आप में गृहाध्यास या वस्त्राध्यास नहीं है। अब देहाध्यास बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। तो देहाध्यास का अर्थ है कि हम देह से स्वयं को अभिन्न मान लें। तो वस्त्र से तो अभिन्न माना नहीं, घर से अभिन्न माना नहीं। इतना अधिक स्पष्ट अनुभव जब हमको पृथक होने का देह से भी हो जाएगा, तब समझो कि हमारा देहाध्यास भी चला गया।
तब ये सारे संसारिक घटनाएं जो हैं आपको कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। फिर आपके सामने प्रलय हो जाए, मार्कंडेय जैसा पड़े रही, सामने कोई अप्सरा नग्न स्नान कर रही हो, सुखदेव जी के समान निर्विकार पड़े रही, कोई अंतर नहीं पड़ता। जितेंद्रियता की वह सर्वोच्च शिखर की स्थिति हो जाती है, क्योंकि इंद्रियातीत हो गया है उसका चेतन, वह देहाध्यास उसका समाप्त हो गया साधक का। तो वह जो चेतन जो स्वयं को देह से अभिन्न नहीं मान पाता अविद्या के कारण, यही भ्रम अविद्या का वाचक है, इसी भ्रम को अविद्या कहते हैं। वह चेतन जब शरीर से निकलता है, जैसे मर गए हम, हमारे चेतन शरीर से निकला, तो केवल चेतन नहीं निकला, उसके साथ साथ वह प्रारब्ध कर्म भी चला, उसके साथ साथ हमारे सभी इंद्रियों के अभिमानी तत्व चले। ये नेत्र देख नहीं रहे ना, ये तो नेत्र गोलक है, ये तो एंटीना है। आपको फ़ोन पर हम धमकी दे दें तो मोबाइल टावर को दंड दीजिएगा, उसने थोड़े बोला, तो रिसेप्टर है ना, वो तो पकड़ रहा है तरंगों को, वो तो एक यंत्र है, उस यंत्र ने उस अभिव्यक्ति को पकड़ा और जहाँ पहुँचाना था पहुँचाया। आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, ये तो हड्डी खून चमड़ा इत्यादि से बना एक यंत्र है, एक व्यवस्था है। अभी जैसे हम कुछ कहें और आपका ध्यान कहीं और लगा रहे, तो आप उस शब्द को नहीं सुन पाएंगे, कान तो यही है, देख नहीं पाएंगे हमें, क्योंकि सोच कुछ और रहे थे। तो वहाँ पर क्यों तारतम्य तन्मात्रा का खंडन हुआ, वह जो संपर्क है वह विखंडित हो गया, सिग्नल बाधित हो गया, नेटवर्क में नहीं थे आप। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं चमड़ी वाली यही रह जाती हैं, लेकिन जो वहाँ तल्लीनता को बना रहा था, देख रहे हैं सामने और दिख रहा है कुछ और, कान है यहाँ और सुनाई पड़ रहा है कुछ और, अगर पहले की घटना में दिमाग चला गया तो वो जो आपका इंद्रिय तत्वाभिमानी देवता है, जो कान आँख इत्यादि का संपर्क बना रहा है, वो साथ साथ चलता है, स्वर्ग नरक में वह जाता है और वहाँ यातना देह, जिसको लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसके माध्यम से स्वर्ग नरक आदि का सुख दुख का उपभोग कराता है। और बहुत कम पाप या पुण्य, मतलब इतना कम कि अब इस शरीर में उसको सहन करने का सामर्थ्य हो, अब इस शरीर में फिर उसका पुनर्जन्म उस घटना को घटित कराने वाले देश काल स्थिति के अनुरूप हो जाता है, फिर आगे फिर उसकी प्रक्रिया बढ़ती है। तो अभिप्सा से किया गया कोई भी कर्म व्यक्ति को परिणाम भोगने के लिए बाध्य करता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कर्म के फल से बचने के दो उपाय हैं, या तो भोग लीजिए या तो ब्रह्मज्ञानी हो जाइए। ब्रह्मज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि वो फल आपको मिलेगा नहीं, अर्थ इतना है कि आपको अंतर नहीं पता चलेगा, मतलब आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यास के निवारण के बाद सुख दुख का अनुभव आप करेंगे नहीं, तो चाहे आपके शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। दधीची जी ने शरीर छोड़ा ना, हम छोड़ दें तब हमारा तो नाखून थोड़ा एक मर्यादा से अधिक कट जावे तो रोने लग जावे, और दधीची जी पूरा शरीर जो है वो दे चुके अपना, तो उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? अध्यास निवृत्त था उनका स्थान, उनका पद, इसीलिए दर्द नहीं हुआ। एनेस्थीसिया है बहुत तगड़ी, ब्रह्म विद्या से बड़ी एनेस्थीसिया कुछ नहीं है, सब शोक का निवारण कर देती है ब्रह्म विद्या। तो ऐसी स्थिति में जीव का जब अध्यास निवृत्त हो जाता है, और शंकराचार्य जी महाभाग ने, आदि गुरु ने ब्रह्मसूत्र के पहले 4 सूत्रों पर इस पर बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, उतना ही व्यक्ति समझ ले तो सारम सारम समुद्धृत्य मानसस्य मरालवत। जिस प्रकार से मानस सरोवर का हंस, अब तो वो प्रजाति विलुप्त हो गई, लेकिन साहित्यकारों ने इन प्रजातियों को जीवित रखा है अभी। तो स्वाति वाला चातक और नीर क्षीर वाला हंस, ये कम से कम साहित्यकारों ने जीवित रखा है, यही प्रजाति तो चली गई। तो जैसे वह दुग्ध और जल से, दुग्ध का पान कर ले जल को छोड़ दे, यह विवेक यह सामर्थ्य उसमें था। वैसे शास्त्र से सारम सारम समुद्धृत्य मानसस्य मरालवत, जैसे मानस सरोवर का हंस वह गुण रखता है, वैसे ही अध्येता को सार ग्रहण करना चाहिए शास्त्रों से, नहीं तो भ्रमित होता रहेगा। तो पूरा पढ़ने से अगर भ्रम का किसी को संदेह हो, ऐसे तो होगा नहीं अगर परंपरा से पढ़ेगा, लेकिन 4 सूत्रों की भी अगर वह विधिपूर्वक अध्ययन वृत्ति से पढ़ ले तो उसको पद्धति का बोध हो जाएगा, सिद्धांत का बोध हो जाएगा। बाकी तो अभ्यास का विषय है, अभ्यास जितना रहेगा उतना अनुभव होगा। तो भगवान ने भी यही कहा, अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास पूर्वक वैराग्य के माध्यम से मन का नियंत्रण किया जाता है। मनो एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः।
तो मन ही जहाँ लगेगा वैसा परिणाम देगा। ब्रह्म में चिंतन हो रहा है कि संसार में चिंतन हो रहा है, वैसा ही उसको आगे भवितव्य परिणाम प्राप्त होगा। तो ब्रह्मज्ञानी के जीवन में रोग नहीं होता या उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, ऐसी बात नहीं। जितना किया जा चुका है उतना का परिणाम तो मिलेगा। अब किसी धनुर्धर ने अपने धनुष पर बाण का संधान करके लक्ष्य की ओर चला दिया और चलाने के बाद उस धनुष को फेंक दिया। अब धनुष उसके पास नहीं है, किंतु जो बाण लक्ष्य की ओर निकल चुका है वो तो अपना काम करेगा। बंदूक से गोली चला दें और बंदूक फेंक दें, उससे सामने वाला बच थोड़ी जाएगा। भाई जितने अंश में वो काम हो चुका उतने का तो परिणाम मिलेगा। हाँ, लेकिन ब्रह्मज्ञान की स्थिति के बाद वाले कर्मों का परिणाम नहीं मिलता है और पहले के परिणामों का दुख सुख उसको अनुभूत नहीं होता है, तो कोई दिक्कत उसको नहीं होती। इतना ही तात्पर्य है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसका अर्थ उसने जो कर्म किए थे उसका क्षय हो गया। कैसे क्षय हो गया? तो अभी नए वाले बन नहीं रहे प्रारब्ध में और पुराने वाले का असर नहीं पड़ रहा इस पर। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता को भी जीवन में कई बार रोग इत्यादि का लक्षण समाज में दिख जाता है कि भाई वो तो इतने बड़े संत थे, भगवत प्राप्त थे, वो कैसे रोगी हो गए? तो पहले का किया था ना, होगा। लेकिन क्या उसके कारण उनका कोई पतन हुआ या कष्ट का अनुभव हुआ? अगर अध्यास निवृत्त है तब नहीं हुआ। या भगवत शरणागति से युक्त हैं तो उसके सहन का सामर्थ्य, उस प्रारब्ध के सहन का सामर्थ्य भगवान ने दे दिया। सपने में वो कष्ट दे दिया, या पैर टूटना था तो मोच आकर रह गई, कम कर दिया उसके प्रभाव को, या आपकी सहन शक्ति को बढ़ा दिया, लेकिन बिल्कुल निवारण नहीं होता है। कल्प कोटि शतैरपि, 100 कल्प के बाद भी, करोड़ कल्प के बाद भी उसका बिना भोगे निवारण नहीं होता। हाँ, अब भोगने का अनुभव आपको न हो, ये ब्रह्मज्ञान का प्रभाव है, लेकिन वो घटना उतने अंश में, वो क्रिया जो चली है वो एक चक्र को अपना पूर्ण किए बिना रुकेगी नहीं। वो प्रतिक्रिया उस कर्म प्रारब्ध को पूरा करके ही पूर्ण होगी। तो जितना प्रारब्ध व्यक्ति का शेष रह जाता है परलोक में, सुख का या दुख का, उतना उसको फिर शेष योनियों में अलग अलग शरीरों के माध्यम से भोगना पड़ता है। लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर कोई व्यक्ति चोरी करे, पीले रंग का वस्त्र धारण करके हत्या करे, या काले रंग का वस्त्र धारण करके किसी के प्राणों की रक्षा करे और वस्त्र बदल ले, तो उससे प्राप्त वस्त्र के बदलने से उसको दंड नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं, या उसका यश नहीं प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, काले कपड़े पहनकर तुमने प्राण बचाए तो अब तो तुम सफ़ेद पहन लिया, तो तुम्हारी कौन सी प्रशंसा? या लाल वस्त्र पहनकर तुमने हत्या की तो जब तक तुम लाल वस्त्र पुनः नहीं पहनोगे तुमको दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वस्त्र ने नहीं किया, वस्त्र जिसने पहना उसने किया। इसीलिए वह अंतःकरण जिसमें चित्त अहंकार ये सब अंतःकरण के प्रभेद हुए ना, वो अंतःकरण जिसमें वह कर्म प्रारब्ध विद्यमान है, वो तो चाहे जिस शरीर में आपको मिले वहाँ उसका परिणाम वह दिखाएगा। यही कारण है आप इस जन्म में उड़े नहीं हैं, लेकिन किसी जन्म में आप पक्षी के रूप में उड़े थे, इसलिए स्वप्न में वह चित्तवृत्ति के माध्यम से आप स्वयं को उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। अदृश्य अश्रुत घटनाओं को भी मन स्वप्न में क्यों दिखाता है? क्योंकि उस चित्तवृत्ति में किसी काल और शरीर के माध्यम से उन घटनाओं का व्यवहार और अनुभव किया जा चुका था। यही कारण है कि आचार्यों ने विभिन्न शास्त्रीय रूपकों का, उदाहरणों का, अजामिल इत्यादि के प्रसंग में, धुंधुकारी इत्यादि के प्रसंग में किस पुण्य का और किस पाप का क्या परिणाम है, इसको व्यवहार में इतिहास के दृष्टिकोण से दिखाते हुए धर्म के सदुपदेश का मार्ग प्रशस्त किया है। तो सदाचार परक व्यक्ति को अग्रसर होना चाहिए। अब रही बात नवाचार की, तो पूर्वाचार के अविरुद्ध नवाचार ग्राह्य होता है। मतलब वेद हम इसको जानते हैं, जानते थे, पहले से विद्यमान है। स्मृति हम स्मरण करते हैं, तो भाई जब जानते नहीं थे तो स्मरण किसका किया? पुराण, पुराणवम नवम भवती थी, पुराणम पुराना है, लेकिन हमारे लिए वह कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। अरे वो तो पुराने ज़माने की बात है, अब ज़माना बदल गया। पहले तो ज़माना बदल कौन रहा है ये पता हो, और क्यों बदल रहा है, और चलो बदल दिया, तो जब बदल दिया तो वहाँ रुक जाओ ना, दोबारा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
जमाना बदल रहा है, लोग कहते हैं अब तो जमाना बदल गया, अब क्या पिछली बातें करें, तुम भी वैसे ही बदल जाओ। हम क्यों बदलें जमाने के साथ? कभी जमाना भी हमारे अनुसार बदले, हम ही जमाने के अनुसार बदल जा रहे हैं। हर बार यही हो रहा है, कब तक होगा? यहाँ सामाजिक न्याय वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, इस बार हम नहीं, इस बार जमाना हमारे लिए बदलेगा। और जमाना बदल कौन रहा है और कैसा बदल रहा है कि उसका बदलाव टिक नहीं पा रहा, फिर बदल जा रहा है, फिर बदल जा रहा है। तो इसीलिए अविरुद्ध परिवर्तन, जो पूर्व का विरोध न करे, अनुशुश्रम धीराणा यथा पूर्वमकल्पयत, अघमर्षण इत्यादि में पढ़ते हैं ना, यथा पूर्वमकल्पयत, या आदौ लोक सुश्रिक्षया, भगवान जिस प्रकार से एवं पुरा धारणयात्मयोनि, पहले की धारणा का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी चल रहे हैं, उनका जमाना बदल ही नहीं रहा है, तुम्हारा पहले बदल जा रहा है। ब्रह्मा जी पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं, पिछली फाइल देख रहे हैं कि क्या हुआ था, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आगे वो काम करना है। वो थोड़े बदले बोले कि जमाना बदल गया, और जमाना प्रकृति के अनुसार नहीं बदल रहा। डार्विन के अनुसार कुछ बदल भी गया हो, लेकिन मौलिक प्रकृति का लक्षण नहीं बदलता है कि आज आग गर्म है, अब बदल गया जमाना तो आग आज से ठंडी होगी, अब पानी उबलेगा। ऐसे ही प्रकृति का जो नैसर्गिक गुण है वह बदलता नहीं है, उसका विवर्त बदलता है, उसका अनुभूत प्रारूप बदलता है। गुणधर्म ही बदल जाएगा तो तत्व बदल गया ना, उसकी मौलिकता चली गई, उसका परिणाम ही वह नहीं दिखेगा जो होना चाहिए। तो पुराण क्या है? ऐसा प्राचीन अनुशासन, पंचलक्षणात्मक, त्रिलक्षणात्मक, 10 लक्षणात्मक, तो प्राचीन है किंतु हमारे लिए नवीनवत प्रासंगिक है, उसको पुराण कहते हैं। तो हमें कैसा नवाचार चाहिए? जो पूर्वाचार के अविरुद्ध हो, पूर्वाचार से जिसका सामंजस्य हो। अच्छा, अपने बाप दादा परदादा की संपत्ति को कोई नहीं कहता कि तो पुरानी प्रॉपर्टी हो गई छोड़ दो। माता पिता के गहनों को, कोई आभूषणों को नहीं कहता कि पुराना हो गया अब छोड़ दो, वो तो विंटेज कार बोलकर बेचने के लिए तैयार हैं। ये तो 1932 में हमारे परदादा खरीदे थे। अब जमाना बदल गया तो पुराने को छोड़ो, और शरीर भी रोज पुराना ही हो रहा है, पुराना वाला नया आ रहा है, कब तक इसको धोओगे? पुराना होना अगर गलत है तो फिर बहुत कुछ प्रत्यक्ष ही पुराना होने के बाद भी गलत नहीं लोग कह रहे हैं। ये तो बौद्धिक सांकर्य है ना, ये कपट है, ये छल है। तो केवल धर्म का पालन करने के ही समय जमाना बदलता है, और जमाना कहाँ कहाँ बदला? उधर तो नहीं बदला है, उधर तो नहीं ऐसा संविधान प्रारूप पारित कर दिया गया ना कि अब बदल गया जमाना तो अब मांसाहार, अब व्यभिचार जो है वो असंवैधानिक नहीं रहा। ये तो नहीं कह रहे हैं ऊपर में। तो जमाना के बदलने से अगर आप बदल भी जा रहे हैं तो कितने वर्षों के लिए और कितने अंशों में? और बदले जमाने से धर्म के दृष्टिकोण से समाज में अपराध बढ़े हैं कि कम हुए हैं? अपराध ही नहीं, अपराधों का तरीका भी बढ़ता गया। एक ही अपराध है हत्या, उसके कितने तरीके बदल गए। एक ही है चोरी, कितने तरीके बदल गए। अलग से साइबर सेल बनाकर लोग उसमें बहाली किए जा रहे हैं, काम बढ़ रहा है। तो अपराध बढ़ रहे हैं क्यों? हमने पूर्वाचार को छोड़कर नवाचार को केवल ग्रहण किया। इसके कारण संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा। दिन रात परिवर्तित होंगे, मौसम परिवर्तित होंगे, संवत्सर परिवर्तित होगा। युग के भी अपने अपने परिवर्तनगत लक्षण हैं, किंतु कुछ है जो परिवर्तित नहीं होता है। धर्म एको ही निश्चल, वो परिवर्तित नहीं होता है। और उसकी सीमा के अंतर्गत जितना नाचना है नाचिए, जितना उछल कूद करना है कीजिए। माता पिता कहते हैं ना खेलो, लेकिन बाउंड्री के बाहर मत जाना, उस सीमा का उल्लंघन मत करना। घर के अंदर या आंगन तक या जहाँ भी उनकी जो मर्यादा हो, जहाँ तक उनको सुरक्षित अनुभव हो, वहाँ तक खेलो, यहाँ तक खूब नाचो कूदो। तो धर्म ने व्यक्तित्व बता दिया सबका, तुम्हारा ये, इसमें इतना दूर तुम्हारा मर्यादित स्तर है, यहाँ तक तुमको जितना काम करना है करो, उछलो कूदो। लेकिन उसके बाहर जाओगे तो वहाँ पर फिर पातक है, दंड है। तो धर्म एको ही निश्चल के आधार पर यमराज निर्णय देते हैं, और यमराज उस निर्णय का निर्माण स्वयं नहीं करते कि हमने बना दिया, वह भी यथा पूर्व मकल्पयत के आधार पर चलते हैं। यमराज नया कानून नहीं बनाते,
पहले से निर्णीत धर्मशास्त्रों का ही वचन वह प्रमाण के रूप में उद्धृत करके व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम सुख दुख आदि के रूप में प्रदान करते हैं। तो जो चिरस्थायी हो, जो अपरिवर्तनीय हो, जिसका परिणाम दूरगामी हो, ऐसे तत्व को प्रधानता देनी चाहिए। जिसका परिणाम संदिग्ध हो, जिसमें कल्याण की भावना पुष्ट न हो, जो बारंबार अपनी मौलिक परिभाषा और प्रतिभा से स्खलित हो जावे, उस तत्व को धर्म की तुलना में दूसरे स्तर पर रखना चाहिए, धर्म से ऊपर उसको नहीं रखना चाहिए। तो आज के कथन को हम इन वचनों के साथ पूर्ण करते हैं और कल भी हमारा वक्तव्य होगा। और ऐसे तो 15 तारीख को नहीं समय था, लेकिन अब निकालेंगे, अब 15 को भी करेंगे। और आपने तो लिख ही दिया है और हमने आपको कहा कि हम 3 दिन समय देंगे, तो अब देंगे। इधर उधर थोड़ा हम निकल जाएं, लेकिन समय पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज तो थोड़ा विलम्ब से और किंचित विघ्न से काम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हरी इच्छा भावी बलवाना। और कल तो पूरा समय रहेगा ही, परसों भी 1-2 घंटे 3 घंटे जितना भाव बने उतना धर्मोपदेश करने का प्रयास करेंगे। और अभी भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गोमती मैया की, श्री पीताम्बरा मैया की।